मेरे प्यारे बच्चों, मैं किशोर कुमार मौर्य आप सभी बच्चों को अपने क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज फिर जो है रिएक्शन में एरोमेटिक रिएक्शन को अंतः परिवर्तित किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं और आशा करता हूं कि आप सभी को जो है रिएक्शन 100% समझ में आएगा। उससे पहले एरोमेटिक यौगिकों का अंतः परिवर्तन का ये चार्ट पुनः देख लें। अगर बेंजीन पर नाइट्रोबेंजीन है, अगर एस्टम बदलना है तो एसएन और सांद्र एचसीएल द्वारा आप चयन करा दीजिएगा। ये 15 के 15 ऐसे लिखे हुए हैं, ये सब आपको पूरे तरह से आना चाहिए तो आप अंतः परिवर्तित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अंतः परिवर्तित किस प्रकार करना है, ये पूरा नियम बता दिया था। ठीक, अब जरा देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, अब आप जरा देखो कि क्या कह रहा है। ये फिनाल से निम्न यौगिकों को आप कैसे प्राप्त करोगे, फिनाल से निम्न यौगिकों को आप कैसे प्राप्त करोगे, ये आज हमको सीखना है। पहला लिखा है फिनाल से बेंजीन कैसे बनाओगे, फिनाल से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे, फिनाल से एनिलीन कैसे बनाओगे, फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, फिनाल से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाओगे और फिनाल से फिनाल्फेनॉल कैसे बनाओगे। चलिए देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो पहला लिखा है फिनाल से बेंजीन, पहला रिएक्शन है फिनाल से बेंजीन, फिनाल से बेंजीन, पहला रिएक्शन है फिनाल से बेंजीन। ये बहुत ही आसान, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फिनाल से बेंजीन। एकदम नियम सीखिएगा कैसे क्या है। अगर कहीं आपको लगे OH लगा हुआ है, इसको अगर जेडेन मतलब जिंक चूड़ के साथ अगर आप गर्म कर देते हो, जिंक चूड़ के साथ अगर आप गर्म कर देते हो तो OH हट जाएगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा H में और निकलेगा ZNO। कौन हटेगा? OH। आएगा क्या? H। निकलेगा क्या? ZNO। चलो फिनाल देखते हैं। फिनाल का फार्मूला अगर आप देखें तो आप कहोगे ये होता है बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं। ये रहा फिनाल, बेंजीन के ऊपर OH लगा देता हूँ। ये इसको अगर हम जिंक चूड़ के साथ गर्म कर देते हैं, ये जिंक चूड़ है, अगर गर्म कर देते हैं तो अभी हमने बताया था ये हट जाएगा, आ जाएगा H। क्या आ जाएगा? H। अगर ये H आ जाएगा तो ये ऐसे बना देगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे और निकलेगा क्या? ZNO। इसे कहते हैं बेंजीन। ये बेंजीन है और इधर जो है ये फिनाल है। तो हमने बना दिया है कि फिनाल से बेंजीन कैसे बनाया जाता है, फिनाल से बेंजीन किस प्रकार बनाया जाता है हमने बता दिया है। ठीक, नोट कर लें। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। अगला रिएक्शन है फिनाल से नाइट्रोबेंजीन। फिनाल से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया जाता है ये देखना है। चलो दूसरा देखते हैं फिनाल से नाइट्रोबेंजीन। दूसरा रिएक्शन है फिनाल से नाइट्रोबेंजीन, फिनाल से नाइट्रोबेंजीन, फिनाल से नाइट्रोबेंजीन। ये फिनाल से नाइट्रोबेंजीन आपको बनाना है। फिनाल से नाइट्रोबेंजीन तो तब फिनाल से बेंजीन बना लो और बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना लो। चलो देखते हैं फिनाल से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा ये। ठीक, अगर आप चार्ट पे जाए, चार्ट में नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, अगर आपके पास ये आ जाए तो ये आ जाए तो ये NO2 में बदल सकते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की स्थिति में बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। फिनाल से ये बनाना है, फिनाल से बनाना है नाइट्रोबेंजीन, फिनाल से नाइट्रोबेंजीन बनाना है। ये रहा फिनाल, ये फिनाल है। इसकी अब क्रिया ZN से करा दो, जिंक चूड़ से गर्म कर दो, बन जाएगा बेंजीन। यह है बेंजीन। ठीक, इसकी अब क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करा दो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये सांद्र है, ये इसकी उपस्थिति में अब क्रिया करा देते हैं तो बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन।
इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। तो हमने बना दिया है फिनाल से नाइट्रोबेंजीन। कैसे बना है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि फिनाल से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए फिनाल से पहले बेंजीन बनाया जाएगा, फिर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाया जाएगा। ठीक, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या। एनिलीन बनाना है फिनाल से एनिलीन। चलिए, फिनाल से एनिलीन कैसे बनता है? तीसरा रिएक्शन है फिनाल से एनिलीन। ये लिख दिया है फिनाल से बनाना है एनिलीन। एनिलीन, फिनाल से एनिलीन बनाना है। फिनाल देखते हैं, ये OH है फिनाल। इसकी अपक्रिया जिंक चूड़ से करा दो। ये जिंक चूड़ है और गर्म कर दो। गर्म कर देंगे तो आप समझते हो इससे बनेगा बेंजीन। तो फिनाल से बन गया है बेंजीन। फिनाल से बना है बेंजीन। अब बेंजीन से बना लो नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होनी चाहिए। बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब हमारा NO2 NH2 में अपचयित हो जाए, इसके लिए इसका अपचयन करा दो। वह अपचयन SN टिन और सांद्र HCl से होगा। सांद्र HCl से इसका अपचयन करा देते हैं। इसका अगर अपचयन करा दोगे तो बन जाएगा एनिलीन। इसका अपचयन करा दोगे तो बन जाएगा एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन। ये इसका नाम है फिनाल। तो फिनाल से हमने एनिलीन बनाया है। तो फिनाल से एनिलीन बनाने के लिए पहले बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाएंगे। फिनाल से बेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना दिया है। ठीक, बेला महका रे महका आधी रात को, तूने बंसी बजाई आधी रात को। पिक्रिक अम्ल बनाना है फिनाल से पिक्रिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे जो है बनाया जाता है। चलिए, तो चौथा रिएक्शन है फिनाल से पिक्रिक अम्ल। यह है फिनाल और फिनाल से बना देना है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल, फिनाल से पिक्रिक अम्ल। ये लिख दिया फिनाल OH। इसकी अपक्रिया सधोम नाइट्रिक अम्ल से करा दें। सधोम का मतलब इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा है कि अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो सकता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है। सधोम नाइट्रिक अम्ल से करा देते हैं तो ये ऐसे बन जाता है। 3 स्थानों पर NO2 जुड़ जाता है इसका। एक यहाँ पर है OH, यहाँ पे जुड़ेगा NO2 और यहाँ भी जुड़ेगा NO2 और यहाँ भी जुड़ जाएगा NO2। 3 स्थानों पर NO2 जुड़ जाता है। इसको काउंट कर दें 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनाल। दूसरा नाम है इसका पिक्रिक अम्ल। दूसरा नाम है पिक्रिक अम्ल। और निकल जाएगा 3H2O। ये 3H2O निकल गया है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो याद रखना फिनाल से पिक्रिक अम्ल इस प्रकार बनाया जाता है। सधोम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। 3 जगह NO2 लग जाएगा, 2 पर, 4 पर, 6 पर। इसे कहेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक, अगला बनाना है बेंजोइक अम्ल। फिनाल से बनाना है बेंजोइक अम्ल। चलिए देखते हैं फिनाल से बेंजोइक अम्ल कैसे बनता है। 5वां रिएक्शन है फिनाल से बेंजोइक अम्ल। फिनाल से बेंजोइक अम्ल। ये फिनाल है OH। इसकी क्रिया PCl5 से करा दो। आप सभी जानते हो PCl5 क्या करता है, OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा। OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है
जब ये OH को Cl में कन्वर्ट करेगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये OH को Cl में कन्वर्ट करता है तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसकी अब क्रिया अगर हम KCN से करा दें, KCN से, तो Cl हटकर Cn में बदल जाता है। Cl हटेगा और आ जाएगा Cn, तो Cl हट जाएगा और आ जाएगा Cn। अब आप सभी जानते हो, अगर इसका हम जल अपघटन करा दें, जल अपघटन, ये हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में, तो बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। इसका फार्मूला बेंजीन के ऊपर COOH लगा देंगे। तो फिनाल से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फेनिल साइनाइड और फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल बना देते हैं। इसका नाम है फिनाल, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। यह है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो फिनाल से हमने बना दिया है बेंजोइक अम्ल। फिनाल से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए पहले क्लोरोबेंजीन बनाना होगा, फिर फेनिल साइनाइड बनाना होगा, फिर बेंजोइक अम्ल बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं। ये फिनाल से बनाना है फिनाल फेथलिन, फिनाल फेथलिन, फिनाल से बनाना है फिनाल फेथलिन। चलो देखते हैं। 6 नंबर है फिनाल से फिनाल फेथलिन, फिनाल फेथलिन, ये बनाना है। फिनाल से फिनाल फेथलिन कैसे बनता है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले आप जानो कि थैलिक अम्ल क्या होता है। बेंजीन के ऊपर COOH अगर 2 जगह जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर COOH 2 जगह अगर जुड़ा हुआ है, अलग अलग मतलब अगल बगल, तो उसको कहते हैं थैलिक अम्ल। क्या कहते हैं? थैलिक अम्ल। अगर पूछा जाए थैलिक अम्ल क्या होता है, सर बेंजीन पर जब COOH अगल बगल जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं थैलिक अम्ल। अच्छा, अब हमको बनाना है एनाहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो पहले जानो एन का मतलब होता है निकलना, एन का मतलब निकलना, हाइड्राइड का मतलब जल, हाइड्राइड का मतलब जल। जब थैलिक अम्ल से जल निकलेगा थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, फार्मिक अम्ल से जल निकलेगा फार्मिक एनहाइड्राइड बनेगा, बेंजोइक अम्ल से जल निकलेगा बेंजोइक एनहाइड्राइड बनेगा, एस्टिक अम्ल से जल निकलेगा एस्टिक एनहाइड्राइड बनेगा। तो यहाँ से अगर जल निकाल दिया जाए, जल अगर निकाल देते हैं यहाँ से, ये तो जल कैसे निकालेंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH। जल निकल गया है तो ऐसे बनेगा, ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा CO, यहाँ भी है CO और ये जुड़ा होगा O। इसको कहेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक, तो थैलिक एनहाइड्राइड समझ गए कि थैलिक अम्ल से अगर एक और जल निकल जाए तो जो बनता है उसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है अब समझ गए होंगे। अब मैं बना रहा हूँ फिनाल से फिनाल फेथलिन। चलो कैसे बनेगा। थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। इसको हमने ऐसे लिख दिया है और यहाँ भी है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है और ये थैलिक एनहाइड्राइड, ये लिख दिया फिनाल। ये फिनाल है, इसका एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूँ। एक फिनाल इधर है, 2 फिनाल है। आप सभी लोग जानते होंगे इस पे कोने पर होता है हाइड्रोजन, इधर भी होता है हाइड्रोजन। ये यहाँ से ऐसे ये जल बनकर निकल जाएगा और उपस्थिति होगी सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे उपस्थिति होगी तो यहाँ ये ऐसे बन जाएगा, ऊपर आया है ऐसे और नीचे भी ऐसे आ जाएगा। एक पर जोड़ देंगे ये फिनाल और इधर जोड़ देंगे ये फिनाल, ये और इसको जोड़ देंगे इससे और बनेगा H2O। इसी का नाम है थैलिक एनहाइड्राइड।
थैलिक एनहाइड्राइड। तो फिनाल से फिनाल्फेथलीन कैसे बनाते हैं, इसका नाम है सॉरी फिनाल्फेथलीन, इसका नाम है फिनाल्फेथलीन, फिनाल्फेथलीन कहलाता है। तो फिनाल से फिनाल्फेथलीन कैसे बनाया जाता है ये हमने बता दिया है। आज हमने फिनाल से संबंधित कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट जो थे उसको बता दिया है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे और जुड़े हुए इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।